वालेकुम, क्या हाल है स्टूडेंट्स? आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? तो आपको पता है जापानीज़ की क्लास चल रही है, आप जापानीज़ पढ़ रहे हैं माशाल्लाह। तो और आज हम जो है हिरागाना का आगे वाला सबक लेंगे। इससे पहले हम आ वाली सीरीज़ और का वाली सीरीज़ हिरागाना में कैसे लिखते हैं कर चुके हैं। 10 अल्फ़ाबेट्स इससे पहले हम कर चुके हैं और उसके बाद हम आज 5 आगे नए वाले कर रहे हैं। तो आ ई उ ए ओ का की कू के को के बाद सा वाली सीरीज शुरू होती है, आज हम वो शुरू करने लगे हैं। तो सा से लेकर सो तक आज हम करेंगे कि उनको हिरागाना में कैसे लिखना है। तो आज का जब सबक हो जाएगा तो आपको जापानीज़ के अंदर हिरागाना के 46 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, जिसमें से आज आप इंशाल्लाह 15 सीख जाएंगे। आपको हिरागाना के पहले 15 अल्फ़ाबेट्स लिखने आ जाएंगे। तो आए हम अपने सबक की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए यहाँ मैंने नंबरिंग कर दी हुई है, इससे पहले 10 आपने किए हुए हैं। आज का जो हमारा लेसन है वो है सा। मैंने रोमा जी में और उर्दू में दोनों में लिख दिया है ताकि जो कम पढ़े लिखे लोग हैं वो भी इससे फ़ायदा उठा लें, उनको भी आसानी से समझ आ जाए। सा, शी, सु, से और सो, ये आज के हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं हिरागाना के, हम उनको लिखना सीखेंगे। तो पहला है सा। ये देखिए मैंने सा लिखा हुआ है ऑलरेडी, ये पहली स्ट्रोक है, ये दूसरी स्ट्रोक है, ये पूरा सा है। उसके बाद ये मैंने शी लिखा हुआ है, उसके बाद ये मैंने सु लिखा हुआ है, उसके बाद ये से लिखा हुआ है और ये सो लिखा हुआ है। ठीक है, सा, शी, सु, से और सो। तो अब आए मैं आपको लिखना समझाता हूं कि इसको लिखना कैसे है, इनको किस अंदाज से किस तरीके से लिखना है। तो ये हमारे पास स्पेस है, हम यहां पर लिखेंगे। तो नंबर 11 पर है जी हमारा सा। सा लिखने लगे हैं। तो सा को हम 2 स्ट्रोक्स के अंदर लिखेंगे और स्ट्रोक्स का मतलब मैंने आपको बताया था कि इनके 2 बार पेंसिल यूज की जाएगी। ठीक है, तो पहली स्ट्रोक ये है, जिस तरह आपने की लिखा था नीचे से ऊपर जाएंगे, आपकी पहली स्ट्रोक होगी। ठीक है, और उसके बाद यहाँ बॉल पर रखकर आप नीचे आएंगे तो ये आपका सा जो है ये कंप्लीट हो जाएगा 2 स्ट्रोक के अंदर। सा लिखने का ये तरीका, एक ये भी तरीका है, इस तरह करके ऐसे, और यहाँ से आप बॉल पेन उठा ले और उसके बाद ऐसे लिख दे, तो ये भी सा है, ये भी तरीका गलत नहीं है। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको आसानी से बताऊं, स्ट्रोक्स कम हो जाए। इसके अंदर 3 स्ट्रोक्स हैं, 1, 2 और 3, इसके अंदर 2 है, तो मैं शॉर्ट कर इजी तरीके से आपको करवाना चाहता हूँ। तो ये भी ठीक है, वो भी ठीक है। तो ये हमारा हो गया सा। सा के बाद नंबर 12 हमारा है शी। शी आ रहा है, तो शी को हम कैसे लिखेंगे? कैमरा थोड़ा और करीब कर दे ताकि आसानी से नजर भी आ जाए। शी को कैसे लिखेंगे? शी एक स्ट्रोक के अंदर है, आपने यहाँ बॉल पेन रखनी है और इसको ऐसे कर देना है, तो ये हमारा शी हो जाएगा 1 स्ट्रोक के अंदर। और शी लिखने के लिए मैं एग्जांपल उर्दू की दिया करता हूँ। जब आप उर्दू के अंदर लिखते हैं ना अली बे पे तेटे से, तो वहां पर जब हम ये लिखते हैं ना लाम, ये लाम है उर्दू के अंदर, तो यहाँ हम इसको इधर की बजाय इस तरफ ले जाएं अगर, तो ये हिरागाना का शी बन जाता है। हिरागाना में शी, ये है सा, ये है शी। उसके बाद आ जाए आप नंबर 3 सु। रोमा जी के अंदर सु ऐसे लिखते हैं एस यू के साथ, और इसको हिरागाना में कैसे लिखेंगे? 2 स्ट्रोक है इसकी, ये पहली स्ट्रोक है, आपने यहाँ से लेफ्ट से राइट की तरफ जाना है स्ट्रेट। उसके बाद यहाँ रखकर आप नीचे आए और ऐसे करते हुए यहाँ आ जाएं, तो ये आपका हो जाएगा 2 स्ट्रोक के अंदर सु। देख लिया डियर स्टूडेंट्स? दोबारा मैं लिखता हूं, देखें, ये पहली स्ट्रोक आप लिखें, लिख लिया, और अब यहां बॉल पर रखें, इसके दरमियान के अंदर रखकर नीचे आए, सीधा यहां से गोल करें, वाव जैसे उर्दू के अंदर बनाते हैं, वाव की तरह, ऐसे लाकर इसे छोड़ दें। लिख लिया? प्रैक्टिस हो गई है, आगे चलते हैं। सा शी सु। उसके बाद है नंबर 14 से हम कैसे लिखेंगे? से 3 स्ट्रोक के अंदर है, ये पहली स्ट्रोक आपकी हो जाएगी नंबर 1, इसी तरह जैसे सु में डाली थी, ये एक स्ट्रेट आई है नंबर 1। उसके बाद ये है नंबर 2, यहां से इसके करीब जाकर ऊपर से नीचे की तरफ आए, लिख लिया। अब आ जाए यहां बॉल पेन रखकर आप ऊपर से नीचे आए, यहां से गोल करते हुए ऐसे आ जाए यहां तक, इसके पैरेलल आए, तो ये हमारा हो जाएगा से। एक बार फिर देखें, मैं लिखता हूं, आप मेरे साथ लिखें, आपको टाइम दूंगा लिखने के लिए। पहली स्ट्रोक डालें, लेफ्ट से राइट डाल लिया, फिर ये दूसरी करें, लिख लिया, उसके बाद यहां से ऐसे लाएं और ऐसे करें, तो ये हमारा से कंप्लीट हुआ। से के बाद आ जाएगा हमारा सो।
तो 100 को कैसे लिखेंगे? बहुत ईजी है 100 लिखना, आपको ऑलरेडी आता भी है। अगर मैं आपको हिंट दूंगा आपको आता है। हिंट मैं ऐसे देता हूँ, देखिए अगर आप उर्दू लिखना पढ़ना जानते हैं तो आप मुझे बताएं ये मैंने क्या लिखा है। ये मैंने लिखा है हज। मैं हज करना चाहता हूँ, हज की दरखास्त भी शुरू हो गई है वैसे माशाल्लाह। तो ये मैंने लिखा हुआ है हज, ठीक है। हज में से अगर मैं नुक्ते को उड़ा दूंगा तो ये हीरा गाना का 100 बन जाता है। और तरीका भी वही है जो उर्दू के अंदर हज लिखने का है। देखें कैसे है, यहाँ आपने बॉर्डर रखनी है, ऐसे इधर जाना है, फिर इधर आना है, फिर इधर आना है, और फिर ऐसे जैसे हज लिखते हैं सेम उसी तरह ही है, एक स्ट्रोक के अंदर। ओके, आपको मैं टाइम देता हूँ, मैं भी लिखता हूँ, आप भी लिखें। शाबाश, पेंसिल रखें, यहाँ इस तरफ आए, फिर ऐसे आए, फिर ऐसे जाए, और फिर ऐसे कर दें तो हमारा ये 100 मुकम्मल हो गया। अब ये देखिए हमने लिख लिया है सा, शी, स, से और सो। अब आए हमारी नेक्स्ट क्लास का जो स्टेप वो ये है कि जो हमने लिखा हुआ है इससे हम आगे जुमले बनाते हैं, अल्फाज बनाते हैं, हुरूफ बनाते हैं वोकैबुलरी के लिए। इससे मैंने कौन कौन से अल्फाज बनाए हैं आज यहाँ पर मैंने ऑलरेडी इनको उर्दू में लिख दिया हुआ है, इनकी हम ट्रांसलेशन करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है छतरी। ओके, छतरी बहुत ज्यादा यूज होती है जापान के अंदर, चूंकि मौसम का पता भी नहीं चलता सम टाइम, तो हर के पास कहीं ना कहीं उसने अपने बैग के अंदर छतरी रखी हुई होती है। तो छतरी को जापानीज में कहते हैं खासा। शाबाश, आप भी बोले क्या कहते हैं? खासा। वही साउंड जो आपने 46 याद किए उनको मिलाना है, का और सा को मिलाना है, खासा, ठीक है। खासा, काफ के साथ थोड़ी सी हे यूज होगी खासा कहने के लिए, खासा। ओके, अब खासा को लिखना कैसे है? ए वाली सीरीज में से का लेंगे और जो आज हमने किया सा लेंगे तो ये खासा पूरा हो जाएगा। कैसे? ये देखें, बॉर्डर रखें, यहाँ ये लिखा हमने का, जो ऑलरेडी आप सीख चुके हैं पिछली क्लास के अंदर का, और इसके साथ हम आज का जो वर्ड है सा लिखेंगे तो ये हो गया खासा, ये वाला सा, खासा। ओके, आप भी लिखें। उसके बाद आ जाए नीचे है कुर्सी। कुर्सी को जापानी में कहते हैं इसु। कुर्सी को जापानी में इसु कहते हैं। तो इसु के अंदर कौन कौन सी साउंड आ रही है? ई और सु की आ रही है। तो ई कैसे लिखेंगे आप सीख चुके हैं पहले, ये ई है, उसके साथ आपने सु डालना है, तो ये हो गया हमारा इसु। इसु कहते हैं कुर्सी को। उसके बाद आ जाए टांग। टांग और पांव, जापानी के अंदर ये टांग से लेकर ना, राम से लेकर, यहां से लेकर नीचे तक, पांव तक, ये सारा जो है ना, पांव को भी आशी कहते हैं और ये सारी टांग को भी आशी कहते हैं, फुट को भी आशी ही कहते हैं। तो आशी हम कैसे लिखेंगे? आशी के अंदर दो साउंड आ रही हैं, आ और शी की। तो ये देखिए जी, ये है आ, आप भी लिखे मेरे साथ, आ लिख लिया, और उसके बाद शी, आशी। ये क्या हो गया? आशी। आशी का मतलब क्या है? पांव भी है और टांग भी है। उसके बाद आगे लिखा नंबर 4 पर आज सुबह। आज सुबह, आज सुबह मैं नहीं आऊंगा सर, आज सुबह मैंने नहीं आना, आज सुबह मैंने रेस्ट करना है। तो आज सुबह, दिस मॉर्निंग या टुडे मॉर्निंग, इसको जापानी में कहते हैं खेसा। खेसा का मतलब है आज सुबह। वैसे सुबह को कहते हैं आसा, वो नहीं मैं बता रहा हूं, मैं लिख रहा हूं खेसा, आज सुबह खेसा। तो खेसा में कौन कौन सा साउंड आ रहा है? के और सा का, खेसा। तो पहले हम बनाएंगे के, ठीक है, के हो गया, और उसके बाद सा, खेसा। खेसा होता है आज सुबह। आगे चले। उसके बाद है, मैंने लिखा हुआ है नंबर 5 के ऊपर हिरन। हिरन को कहते हैं शिका। हिरन जानवर जो है ना, एनिमल, हिरन, हिरन कहते हैं शिका। तो ये हमारा शी, आप भी लिखिए, शी लिख लिया, और का वाली रो में से का लेंगे, का, शिका। तो ये है हिरन शिका। समझ आ गई? प्रैक्टिस कर रहे हैं आप प्लीज डेली। जैसे मैं लेक्चर देता हूँ एक दिन छोड़कर, तकरीबन हफ्ते में 3 लेक्चर देता हूँ, तो आप प्लीज मेरे तरीके को फॉलो करो। मैं इंतहाई इजी तरीके से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा तरीका पढ़ाने का स्लो है, लेसन स्लो है, ड्यूरेशन वीडियोस के मेरे स्लो हैं, थोड़े वीडियोस हैं, लेकिन अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आपकी बेस बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। जैसे हिरागाना कातागाना हमारी कंप्लीट होगी लिखने का, फिर हम आगे इसको ग्रामर के साथ आगे चलेंगे, सेंटेंस वगैरह बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, इंशाल्लाह उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ आ रही होगी। और आपने, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसके ऊपर कमेंट्स करने हैं
व्हाट्सएप के ऊपर अपना रिकॉर्ड करके भेजें, मैं कोशिश करूँगा सुनूँ, आपको रिप्लाई भी करूँ। और आप मुझे फेसबुक के ऊपर फॉलो करें, आप मुझे यूट्यूब के ऊपर फॉलो करें, कमेंट्स में लिखें जैसे आपको समझ आ रही है। और आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरे पढ़ाने से फ़ायदा हो रहा है और आप ये समझ रहे हैं कि ये ऐसे पढ़ाने का तरीकाकार ईजी है और आपको ईजीली समझ रहे हैं, तो प्लीज़ आप मेरे वीडियोस को लाइक करें। अगर आपको पसंद है, आपको समझ आ रहा है, उसमें अगर प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट्स में लिखें, यूट्यूब के ऊपर ही कमेंट्स में लिखें। इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड यू, मैं कोशिश करूँगा आपको उसका जवाब भी दूँ। और वो लोग जो जापानीज़ पढ़ना जानते हैं, पढ़ना चाहते हैं, उन्हें पढ़ने का शौक़ है, तो आप उन्हें ये रेफ़र करें, उनको शेयर भी करें, फेसबुक से, यूट्यूब से, व्हाट्सएप से उनको शेयर करें कि भाई आप इस तरह जापानीज़ पढ़ने से फ़ायदा जो है ना वो उठा सकते हैं। ओके, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी अगले लेसन के अंदर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। हाँ, आज से लेकर 100 तक 15 अल्फ़ाबेट हमने कर चुके हैं, इसकी आप खूब अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।